नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से अभी 2 दिन पहले की बात है कि भारत की सारी दौलत लुट गई है। गरीब का पैसा सारा अमीरों ने लूट लिया है। सब पैसा अमीरों के यहाँ जा रहा है। और जब ये वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके कारण किसी भी देश के लिए क्या समस्याएं हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका में भी समान तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं और अमेरिका में भी चेतावनियां दी जा रही हैं, अलार्म रेज किया जा रहा है कि गरीब अमीर की खाई खतरनाक हो सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बाकायदा जो न्यूयॉर्क फेड है उसके अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने इस मुद्दे को इसी मुद्दे को उठाया। अभी हाल में जब आपने देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका में चुनाव के नतीजे आए, उन नतीजों में भी ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क के नतीजे ममदानी वाले, उनमें भी इस बात का रिफ्लेक्शन है लोगों ने जिस चीज़ के लिए वोट दिए वो वोट आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता के खिलाफ थे। और जो लोग विषमता दूर करके समानता लाना चाहते हैं, जो समाजवादी हैं, उन सब लोगों के पक्ष में अब लोग जाने शुरू हो गए हैं। और ट्रंप ने जब कम्युनिस्ट, पागल, जो कुछ कहना था जौहर ममदानी को, सब कहा, उसके बावजूद ट्रंप चुनाव हारे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ पर जो हालात हैं वो क्या हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो इंटरव्यू छपा है उसमें फेड के चेयरमैन क्या कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि न्यूयॉर्क जॉन विलियम्स ने कहा है कि निचले और मध्यम वर्ग के अमेरिकी अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जो लोग यहाँ भजन करते हैं ना, भक्त, ये होना चाहिए, सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, सब पूंजीवाद समर्थक हैं। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, प्राइवेट वाले ही अच्छा काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियां अच्छा काम करती हैं, वही कुछ करके दे रही हैं। आपने दुर्गति देख ली बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट होने के बाद, चाहे वो इंडिया टुडे आपके होगी एयर इंडिया हो या कुछ और हो। और बड़ी बड़ी कंपनियों ने कैसे गुल खिलाए हैं। मोबाइल सेवाओं का हाल देख लो। उस ज़माने में जब MTNL की लैंडलाइन फ़ोन होती थी, वो ख़राब हो जाती थी तो परेशान हो जाते थे आप, और वो भी एक दिन में ठीक हो जाया करती थी। अभी तो आपके फ़ोन आपको लग रहा है चालू हैं, लेकिन आप बात करके देखिए ज़्यादातर जगहों पे नेटवर्क मिलते ही नहीं। ये इंटरनेशनल लेवल के 5G 6G टाइप के नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, उन्होंने कहा है कि जीवन यापन, मकान किराया और रोज़मर्रा के खर्च इतने बढ़ गए हैं कि कई परिवार एकदम कट टू कट जी रहे हैं। महीने में पैसा आया, खा लिया, किसी के पास सेविंग्स नहीं, सबकी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। अभी हाल में खबर आई थी कि ब्लैक फ्राइडे जो सेल लग रही है, पहले लगती थी तो लोग गजेट्स खरीदते थे, महंगी चीज़ें खरीदते थे, सस्ती मिल जाएंगी। इस बार लोग ब्लैक फ्राइडे सेल में जो महीने के एक राशन वाशन की चीज़ें वो ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह लोगों की सेविंग अब ख़त्म हो गई हैं और किस तरह से लोग अब सस्ता सामान खरीदने लगे हैं, और किस तरह से अमेरिका में कंजम्पशन के आंकड़े इसलिए भी गिर रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो अब सिर्फ उतनी चीज़ खरीद रहे हैं जितनी वो खर्च कर सकते हैं। तो ये जो हालात हैं, इसके लिए वो ये कह रहे हैं जो वहाँ फेड के अध्यक्ष हैं कि गरीबों की स्थिति बिगड़ रही है। अमेरिकियों को शेयर बाजार में ऑल टाइम हाई लाभ मिल रहा है। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि जो पैसा है वो अमीरों के पास में, और अमीर बैठ के समझिए लाखों लाखों रुपए ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हो। आज 1 लाख इसके उसके पास चले गए, उसके पास चले गए, और जनता से फिर पैसा भींच के ऊपर निकाल लेते हैं, फिर उससे जुआ खेल रहे हैं। ये शेयर बाजार, ये सोने के दाम, ये सब क्या है? ये सब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। इसके कारण कोई उत्पादन नहीं होता, इसके कारण कोई रोजगार नहीं मिलता, इसके कारण कुछ नहीं होता। नाम लगा देते हैं, हाँ भाई कंपनी ने ये किया है तो उसको पैसे से वो बिजनेस करेगी। कहाँ, कौन सी? एक बार जब हो गया, IPO निकल गया, फिर सब लोग जो है उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, और कंपनियां कोई कारोबार नहीं कर रही हैं, उनके शेयर ही घूमे जा रहे हैं। वो जो कर रही थी उतना ही कारोबार कर रही हैं, ना तो वो नए प्लांट लगा रही हैं, ना नए रोजगार दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हालत ये है कि वहाँ पर मुद्रास्फीति और इंटरेस्ट रेट की नीति में संतुलन बनाना मुश्किल हो गया। ये क्या होता है? बोले इंटरेस्ट कम करो तो महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मांग गिर जाएगी। तो इतनी मुद्रास्फीति में हम कैसे इंटरेस्ट कम कर दें? अब इंटरेस्ट कम नहीं करोगे तो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो पूंजीपति खून पीने को तैयार बैठे हुए हैं, हमको उद्योग के लिए सस्ता लोन दो। यानी वो बहुत बुरी हालत में है। और अभी भी जो दिसंबर में कटौती की बात होने वाली है वहाँ पर ब्याज में,
वो एक बैलेंसिंग एक्ट लग रहा है, यानी डॉलर का दाम गिरेगा नहीं गिरेगा अभी किसी को उस तरह से पता नहीं है। विलियम्स ने कहा है कि महंगाई ऊंची और घटती नहीं दिख रही, जबकि अर्थव्यवस्था अब भी फ्लेक्सिबल चल रही है। अब आप सोचिए, कब से ये चला आ रहा है? बाइडेन के टाइम से। और इसका कारण मैंने आपको बहुत पहले बताया था, 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया, के शेप रिकवरी पूरा समझाया था। गरीब और गरीब होता जा रहा है, कोविड के बाद से अमीर और अमीर होता जा रहा है, सारा पैसा समाज का अमीरों के पास चला गया है। भारत के आंकड़े मैंने बताए थे, 64% लोग इस देश के, 64% पैसा 1% आबादी के पास है। खैर, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे बबल का रिस्क है, तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सब लोग, उनका भी कहना ये है कि भैया ये तो खतरनाक होने वाला है। और इसके कारण हालत ये हो रही है कि सब मामला अटका हुआ। दूसरे ही वहाँ पे पैसे नहीं है सरकार के पास, संसद ने कहा पैसे नहीं देंगे, तो शटडाउन हो गया। अब यहाँ पे तो संसद को देशद्रोही कह देते हैं, विपक्षी पार्टी देशद्रोही है, गद्दार हैं, पाकिस्तान के मिले हुए हैं, ये सब बोल देते हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा ना, नाजायज पैसा नहीं देंगे ट्रंप को। हर बार बढ़वा लेते हो और फिर कर्जा ले लेते हो, फिर कहते हो और बढ़ाओ, कितना कर्जा लेके घी पियोगे। तो कॉस्ट कटिंग की इन्होंने दुनिया भर की, उससे कुछ नहीं हुआ। अब हालत ये है कि अब जो शटडाउन हुआ है उसको लेकर ट्रंप की सरकार, वैसे ही हम यहाँ पे भी शिकायत सुनते हैं, डेटा छिपा रही है। और हालत ये है कि 100 सालों में जो इकोनॉमी डेवलप की गई थी वो इकोनॉमी खतरे में पड़ गई है। अब आप कहोगे साहब ये आपने जो बातें कर दी, इससे क्या फ़र्क हो रहा है? मैं आपको बताऊं इससे फ़र्क क्या हो रहा है। इससे फ़र्क ये हो रहा है कि गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं तो वो आदमी कुछ खरीदने की हालत में नहीं है, और जब वो खरीदने की हालत में नहीं है तो कुछ बिक नहीं रहा है, बिकने की हालत में नहीं है तो फैक्ट्रियाँ ठीक से नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं तो फैक्ट्रियाँ मुनाफे नहीं कमा रही हैं, और मुनाफे नहीं कमा रही हैं उसके बावजूद उनका शेयर ऊपर जा रहा है, क्योंकि शेयर बाज़ार में खेलने के लिए सबके पास पैसा है, प्रोडक्शन में लगाने के लिए नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे जो सबसे खतरनाक है, जो हमारे समाज से और उनके समाज को मिला रही है। आंकड़ों में खेल दोनों जगह हो रहा है। हालत यह है कि अक्टूबर 2025 में 1,53,074 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, और ये तब है जब सिलेक्टिव तरीके से बाहर वालों को नौकरी निकालने के नए नए तरीके डोनाल्ड ट्रंप खोज रहा है, और 183% ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया है। 183% ज़्यादा, यानी पहले 100 लोगों को निकाला गया था तो पिछले महीने, तो इस बार 283 को निकाला गया है, यानी 1,53,074 लोगों की नौकरी चली जाए। ये संख्या 22 साल में सबसे ज़्यादा है, इस अक्टूबर महीने में 22 साल में। अमेरिका में तबाही मची हुई है। एक तरफ आपको मैंने बताया लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं हैं, लोगों के पास अगले महीने का खर्चा कैसे होगा इसको लेकर चिंता है, टेंशन है, स्ट्रेस है। और ऐसे में अगर लाखों नौकरियां जा रही हैं, ये एक महीने का आंकड़ा है, तो क्या होगा? जनवरी से अक्टूबर तक कुल मिला के 11 लाख छटनियां हो चुकी हैं, 11 लाख लोगों को। पिछले साल की तुलना में ये 65% ज़्यादा है। 2008 के ग्रेट रिसेशन के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है लोगों को नौकरी से निकालने का, मंदी का, फलानी चीज़ों का, ये कितना भयावह और ख़तरनाक है। हम जिस अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को आदर्श मानकर चलते आ रहे हैं, भारत में प्राइवेटाइजेशन किया गया और प्राइवेटाइजेशन को एक गुलाबी तस्वीर दिखाई गई कि देखो सब कुछ बदल गया, ये बन रहा है, वो बन रहा है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हो गई, कारोबार बढ़ रहे हैं, नौकरियां बढ़ रही हैं। और कुछ समय तक जब चूंकि वहाँ की कंपनियां वहाँ से पैसे ला के लगा रही थी तो वो पैसा यहाँ चमक रहा था, भाई देखो लाखों की नौकरी दे रही हैं प्राइवेट कंपनियां, सरकारी में तो कोई स्कोप ही नहीं है, छोड़ के प्राइवेट में जाना चाहिए, सब हो रहा था ना। अब हम देखते जा रहे हैं कि हालात क्या हो रहे हैं उसी देश में जिसकी हम नकल कर रहे थे। यूपीएस वहाँ का डाक खाना है समझ लो, अमेज़ॉन, टारगेट में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई हैं, और टैक्स सेक्टर में 17% ज़्यादा फायरिंग हुई है। हमारे लोग वहीं पे काम करते टैक्स सेक्टर में। कुल मिला के ये सीजीसी के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर एनडी चैलेंजर की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कंपनियों की बेल्ट टाइटनिंग चल रही है। अब क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप
अब की बार विकास का ये वो फला ढुमका, जैसे हमारे यहाँ स्वर्णिम भारत होता है, वो कह रहा है आवर इकोनॉमी इज बूमिंग, और इसे जो है फॉल्स नैरेटिव बता रहा है सबको। हालत यह है कि छटनियां, उपभोक्ता निराशा और राज्यवार मंदी इसके विपरीत संकेत दे रही है। यानी अमेरिका डूबता हुआ दिख रहा है। अमेरिका की पूरी पूंछ चीन के हाथ में है, रूस के हाथ में है, और उन देशों के हाथ में है जिनको अमेरिका टॉर्चर कर रहा है। अगर उन्होंने रूस से तेल वगैरह खरीदना शुरू कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी इकोनॉमी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको इस पेज में और भी बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे जो आपकी आंखें खोलने वाले हैं। और वो आंकड़े जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो अभी ये दावा कर रहे हैं कि जो नौकरियां जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उसके चमचे ये फैला रहे हैं कि नौकरियां एआई के कारण जा रही हैं। लेकिन ये जो खबर आई है, रिसर्च आया, वो ये कह रहे हैं कि एआई के कारण नौकरियां जानी अभी शुरू नहीं हुई हैं, वो नौकरियां जाने वाली हैं। अभी तो एआई के बगैर ये हाल है। ये बेसिकली इकोनॉमी को घटिया तरीके से हैंडल करने के कारण है। ये जो महंगाई है, अफोर्डेबिलिटी की कमी है, क्यों है? हमने आपको शुरू में बताया था। इसलिए है क्योंकि भैया तूने सारा सामान महंगा कर दिया लगा लगा के टैक्स, और अब महंगा करने के बाद एक और नया कांड करने जा रहा है। अब शटडाउन हो गया, सरकार घाटे में है, और कोर्ट ने कह दिया कि कभी भी फैसला आ जाएगा कि भाई टैरिफ हटाओ और पैसा सबका वापस करो। तो आप जो पैसा सबका वापस करो के नाम पे वो पैसा कहां से वापस करो? फिर जनता पे टैक्स लगाओगे, फिर मारोगे जनता को। तो ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके आते हैं, भारत को महान बनाऊंगा इसके स्टाइल में, ये सब लोग सिर्फ बातों के चैंपियन होते हैं। अब हालत ये हो गया है वहां पर, तो वो संभल नहीं रहा है। चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस की रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर 25 में 1 लाख तो सिचुएशन ये है जो हमको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जहाँ से सिर्फ खाई ही खाई है और कुआं ही कुआं है। तीसरा कोई स्थान नहीं है। इधर गिरोगे तो कुआं है, उधर गिरोगे तो खाई है। पूरी दुनिया के समाज को लूट लिया गया है। उस लूट पे ऊपर के बड़े लोग बैठ के सट्टा खेल रहे हैं। इसका एक ही उपाय है, जो सबसे न्यूनतम अहिंसक और सीधा सा उपाय है, वो है कि कम से कम अब जो स्टॉक मार्केट है उनके अंदर ताले लगा देने चाहिए। दुनिया में ये जो वायदा बाजार है ख़त्म कर देना चाहिए। जो कुछ हो धरातल पे हो, इकोनॉमी की ग्रोथ हो तो उत्पादन से हो। कोविड के टाइम में इन लोगों ने सीख लिया, फैक्ट्री बंद रहे, सब कुछ रहे, उसके बावजूद हम एक दूसरे को शेयर बेच के ही अमीर हो जाएंगे। और वो सिलसिला इस स्तर तक पहुंच गया है कि तो अमीरी तो है, लेकिन उसकी कोई ज़मीन नहीं है, सब हवा में है। और जिस दिन ये बबल फूटेगा वो दिन कभी भी आ सकता है। आज कल परसों, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद, उस दिन तबाही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं सरल तरीके से आपके सामने पूरे हालात रखते होंगे। नमस्कार, जय हिंद।